नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा सभी जानते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। यानी आम का फल अगर लगाते हो तो आम मिलेगा, बबूल का पेड़ लगाते हो तो कांटा ही मिलेगा। ये निश्चित है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। और जो बोओगे उसका 10 गुना वापस आएगा। अगर आप एक दाना बोते हो तो उसका 10 गुना वापस मिलेगा। गेहूं से समझ लीजिए, चाहे कर्म से समझ लीजिए इस बात को। होना वही है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और जो दोगे उसका 10 गुना वापस। अगर अच्छाई किसी को दुख दोगे तो वो आपके यहाँ 10 गुना लौट के आएगा, और किसी को जब सुख दोगे तो वो भी आपको 10 गुना लौट के आएगा। ये निश्चित है। पूरा सुनिएगा। इस पे मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना, सच्ची कहानी बताऊंगा, जिससे आपका दिल सुन के दहल जाएगा, या ये कहिए कि विश्वास बढ़ जाएगा, ये भी कह सकते हैं। ऊपर वाले के फैसले पे विश्वास बढ़ जाएगा। एकदम सच्ची घटना है, सुन के खुश हो जाएंगे और भरोसा बढ़ जाएगा आपका। ये याद रखना, सुख तो जाना ही है। जो सुख है ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन अगर सुख है तो वो जाना है, लेकिन दूसरे के दुख पर तुम्हारा सुख निर्भर है तो समझ लो वो बहुत गलत है। उसका दुख तो खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। तो दूसरे के दुख पे आपका सुख निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कुछ दे सकते हो तो सुख दो, दुख मत देना। किसी को दुख दे के अगर आप खुश हो रहे हो तो ये गलत है। दूसरे के दुख से, जब दूसरे को दुख देते हो आप तो वो भी 1000 गुना होके वापस आता है। जब दूसरे को सुख देते हो तो वो भी आपको 1000 गुना होके वापस आता है। तो किसी को दे सकते हो तो सुख दो। दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे एक दिन स्वयं आपको गड्ढे मिलते हैं, और उसी गड्ढे में आप खुद गिरते हो। ये जीवन का सत्य है। जीवन में ऐसा ही होता है। जो तुमने दूसरों को दिए हैं वो तुम्हें वापस लौट के मिलेंगे। वो सुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो सुख तुम्हें मिलेगा, और जो दूसरों को दुख दिए हैं वो तुम्हें दुख मिलेगा। और लौट के जब आएगा तो 1000 गुना होके आएगा सुख भी, और 1000 गुना होके आएगा दुख भी। तो दूसरों को दुख अगर दिए हैं तो आपको दुख मिलेगा, दूसरे को सुख दिए हैं तो आपको सुख मिलेगा। ये निश्चित है। तो हो सके तो दूसरों को सुख दीजिए। सुख देंगे तो वो 1000 गुना आएगा, और आप उससे कहीं ज़्यादा सुख हो जाएंगे। अगर सुख ना दे सकते हो तो कम से कम मित्रों ये जरूर करना कि किसी को दुख तो ना ही देना। अब इसमें एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगा, जो कि सुनने के बाद आपके दिल एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो मनुष्य बोता है वही काटता है, तो आप जानते ही हैं। जैसा जो कर्म करता है वो वैसा ही भोगता है। इस पे हम एक कहानी बताते हैं, सच्ची घटना बनाते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में आया हुआ था। जॉनसन इवनिंग न्यूज़ पेपर, फ्राइडे मार्च 1906 में एक टेक्सास में एक न्यूज़ आई थी, उसमें पूरी कहानी आई थी। तो उससे मैंने कुछ पढ़ा, कुछ न्यूज़ से पढ़ा। ये कहानी हेनरी और मैसी की है। पूरी कहानी सुनेंगे तो आप सोचेंगे, भगवान पे विश्वास आपका बढ़ जाएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। टेक्सास अमेरिका की ही बात है, वारन की बात है। वहाँ पे एक भाई बहन रहते थे, और भाई बहन जो थे काफ़ी दोनों में प्यार था। उनका एक दोस्त था, और हेनरी नाम का उसका बिजनेस था, लकड़ियों का बिजनेस था। जंगल से लकड़ी काटना, सप्लाई वगैरह करना था। तो जो है एक भाई बहन जो मैसी थी, मैसी का एक भाई उसके साथ रहता था। मैसी कुछ दिन बाद हेनरी से प्यार करने लगती है। हेनरी लकड़ियों का बिजनेस करता है,
और मदद भी करता रहता है इन दोनों भाई बहनों का। तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है, दोनों में बात बन जाती है और जो है कि आ, प्यार कुछ आगे बढ़ता है। लेकिन जो हेनरी था वो थोड़ा सा चालाकी दिखाता है, यूज़ करने के हिसाब से सोच सकते हैं। तो लड़की से तो जो है लड़की जो मैसी थी वो प्रपोज करती है कि मुझसे शादी कर लो। तो हेनरी टालता है बात, आज कर लूँगा, कर्ज कर लूँगा, या अगले साल कर लेंगे, या इस बार जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे भी बात को टालता है। इस बात को लगभग 2 साल हो जाता है। तो मैसी समझ जाती है कि मुझे धोखा दे रहा है और मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ये लगभग 1883 की बात है। तो ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन जो है कि प्रपोज करती है और शादी के लिए मना कर देता है, और नाराज यूज इतना हो चुकी होती है, उसे बहुत दुख होता है, अपने भाई से भी कुछ नहीं बता पाती, आती है घर में और सुसाइड कर लेती है। उसका भाई समझ जाता है कि ये प्यार में धोखा कारण मेरी बहन ने सुसाइड कर दिया, जो हैंडी को नहीं करना चाहिए था, सपने नहीं दिखाने चाहिए थे, यूज नहीं करना चाहिए था। अब उसके दिमाग में ये घुस जाता है कि अब मुझे बदला लेना है, हैंडी से बदला लेना है। तो पूरी प्लानिंग करता है। लगभग जून 2083 की बात है। पूरा रिवॉल्वर वगैरह कहीं से खरीदता है, जुगाड़ करता है, पूरी प्लानिंग के करता है कि जब ये लकड़ी काटने जंगल में जाएगा तो मैं इसे वहीं पे गोली मारूंगा। अब जून की बात 1883 की बात होती है, और इधर से मैसी का भाई जाता है और वो लकड़ी अपना काटवाता रहता है। इस पे जो है कि मैसी का भाई गोली चलाता है, और गोली जो है कि हेनरी के कानों से छूते हुए जाके पेड़ में लग जाती है, और उसे बहुत दर्द होता है, और दोनों कान पकड़ के हेनरी नीचे बैठ जाता है और लुहान हो जाता है। और मैसी का भाई सोचता है कि मैंने गोली मार दी, और वहाँ से भाग के अपने घर चला जाता है। तो बहन थी, बहन मरी चुकी थी जो है कि, और कोई मकसद नहीं बचता है, दुखी हो जाता है, और उसे एहसास होता है कि हमने गोली मार के गलती कर दी। तो फिर पछतावे में उसी बंदूक से खुद को गोली मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। फिर कहानी आई गई हो जाती है, सालों बीत जाते हैं, और ये काफ़ी आगे बिजनेस बढ़ा लेता है हेनरी, शादी बीवी बच्चे सब हो जाते हैं। और 20 साल बाद, लगभग 20 साल बाद समझ लीजिए कि 1906 के जून के 24 जून 1906 के आसपास की बात होती है। और उसी जहाँ पे गोली चली थी, जहाँ पे हेनरी गोली लगी थी, तो विशाल पेड़ थे, कटवा रहा था, तो आरी से कटवा रहा था, कट नहीं रहा था, बहुत टाइम लग रहा था मजदूरों को। तो हेनरी ने कहा कि थोड़ा सा डायनामाइट लगा दो, थोड़ा सा जगह भी हो जाएगा और पेड़ डैमेज हो जाएगा तो काटने में आसानी हो जाएगी। तो वहाँ पे डायनामाइट छोटा सा लगाते हैं और उड़ाते हैं पेड़ को, और जो है वो डायनामाइट के प्रेशर से जो गोली उस पेड़ में हेनरी को आज से 20 साल पहले लगते हुए छूते हुए पेड़ में लगी थी, वो फिर से दोबारा फायर होती है और वापस आके सिर में लगती है हेनरी, और हेनरी वहीं पे गिरता है, मर जाता है। 20 साल पहले की कहानी। और बहुत सारे जो है कि यूएस में हर जगह इसका जो है कि न्यूज़ वगैरह में भी आया था, पेपर वगैरह में काफ़ी दिनों चर्चा में रही ये बात। फिर सारा जो है कि पुलिस कार्रवाई होती है, चेक करते थे कि इस पेड़ से गोली निकली और वापस जाके लगी, जो 20 साल पहले गोली चली हुई थी वही गोली है। तो मित्रों, इस कहानी का सुनाने का पर्पज यही था कि जो कर्म किए हैं वो आज नहीं अगर आ रहा है तो कल जरूर वापस आएगा, आना जरूर है। अगर अच्छा किए हो तो अच्छा बन के आएगा, और बुरा करोगे तो बुरा बन के आएगा। कभी कोई ये भी क्वेश्चन करता है कि अरे वो तो बहुत बुरा, फलाने बहुत बुरा करता है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। उसके जो पुण्य कर्म है वो खत्म हो रहे हैं। तब जब पुण्य जिस दिन खत्म हो जाएगा, सिर्फ पाप ही पाप बचेगा, तो उसे भोगना पड़ेगा सिर्फ पाप। फिर जीवन में उसको सुख दोबारा नहीं आएगा। तो पुण्य कर्म बहुत सीमित हैं, उसे यूज़ करिए, उसे बढ़ाइए, अच्छे कर्म करके बढ़ाइए। बुरे कर्म जब आपके शुरू होंगे तो फिर अच्छा कर्म अगर नहीं किए हैं तो फिर आपकी दुर्दशा स्टार्ट होगी। तो फिर ऊपर वाला आप पे रहम नहीं करेगा, क्योंकि दूसरों को आपने बहुत दुख पहुंचाया है, वो 10-10 हजार हजार गुना होकर लौटेंगे और आप फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इस कहानी का पर्पज मेरा बस सुनाने का यही है। जो गलती उसे माफ़ करिएगा, जो भूल चूक उसे माफ़ करिएगा।
मेरे कहानी सुनाने का मतलब तात्पर्य यह है कि जीवन में अगर किसी को सुख दे सकते हैं तो सुख दीजिए, और अगर सुख नहीं दे सकते हैं तो दुख तो कतई मत दीजिए, क्योंकि दुख अगर देंगे तो 1000 गुना लौट के आएगा और आपको बर्बाद कर देगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर दोबारा मिलते हैं।